हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मूवी डेज में। आज मैं आपके लिए ईयर 2021 में रिलीज हुई मूवी सन की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जो कि एक हॉरर मूवी है। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको एक वार्निंग दे देना चाहता हूं। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं, और अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट औरत को देख पाते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है। वेटर उसे कॉफ़ी देकर वहाँ से चली जाती है, और तभी हम देख पाते हैं कि उस औरत ने पैर में कोई भी जूते नहीं पहने थे। उसके पैर काफ़ी ज़्यादा गंदे थे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और वो लोग उस औरत की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। उन दोनों को वहाँ बैठा देख वो औरत अपनी सीट से उठकर अपनी कार की तरफ चल देती है। वो औरत काफ़ी ज़्यादा परेशानी में कार चला रही थी और बार बार रियर व्यू मिरर में देख रही थी कि कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। और कार चलाने के दौरान उसका यूट्रस फट जाता है और वो उसी कार में एक लड़की को जन्म देती है। और वह बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगला सीन 8 साल बाद का दिखाया जाता है। अब उसका बेटा 8 साल का हो चुका था, जिसका नाम डेविड होता है, और वह दोनों बड़ी ही हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। डेविड की माँ लॉरा एक किडन गार्डन में काम करती थी एज अ टीचर। किडन गार्डन में पढ़ाने के साथ साथ लॉरा अपने कॉलेज भी जाया करती थी साइकोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए। एक रात जब लॉरा डेविड को उसके रूम में सुलाने के बाद अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए जाती है, तभी कुछ देर बाद उसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। लॉरा को लग रहा था कि डेविड उसकी रूम की तरफ आ रहा है, मगर कुछ देर बाद लॉरा उठकर डेविड के रूम में जाती है और देखती है कि काफ़ी सारे लोग उसके बेड के आजू बाजू खड़े हुए होते हैं। वह तुरंत डेविड के पास जाने की कोशिश करती है, मगर किसी ने वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। लॉरा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घर के बाहर भाग जाती है ताकि वह किसी को मदद के लिए बुला सके। जिसके बाद वह भागकर अपने पड़ोसी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम जल्द से जल्द पुलिस को यहाँ बुला लो। और जब लॉरा घर वापस आती है तो वह देखती है कि डेविड के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वह जल्दी से डेविड के रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर डेविड पूरी तरीके से नंगा लेटा हुआ था। जिसके बाद लॉरा डेविड को अपने गले से लगाकर रोने लग जाती है। अगले दिन एक पॉल नाम का डिटेक्टिव लॉरा के घर आता है कल रात को हुई घटना का इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मगर वह देखता है कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पर कोई भी ऐसा साइन नहीं था जिसे यह मालूम पड़ सके कि कल रात को कुछ लोग घर के अंदर आए थे। वहाँ पर खड़े एक डिटेक्टिव को लग रहा था कि शायद लॉरा ने कोई भयानक सपना देखा हो, मगर डिटेक्टिव पॉल लॉरा से कहते हैं कि वह उस पर विश्वास करता है। जिसके बाद लॉरा डेविड से पूछती है कि क्या उसने अपने कपड़े रातों खुद ही उतारे थे, मगर डेविड को कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन डिटेक्टिव पॉल लॉरा की किंडर गार्डन में जाकर उसे बताते हैं कि उसे उस घर पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं, मगर लॉरा बार बार पॉल से कह रही थी कि उसने जो कुछ भी देखा वह रियल था। उसी रात लॉरा को एक बार फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उन आवाज़ों का पीछे जाती है, और नीचे आते ही वह देखती है कि एक काली परछाई दरवाजे के पास से गुजरती है। वह पैनिक होकर जल्दी से पॉल को कॉल लगा देती है। जिसके बाद डिटेक्टिव पॉल लॉरा के घर आते हैं, मगर उन्हें एक बार फिर से नाकामी ही हाथ लगती है। जिसके बाद पॉल और लॉरा किचन में बैठकर बातें करने लग जाते हैं, और तभी डेविड अपने रूम से नीचे आ जाता है। उसने अपना पेट पकड़ रखा था और वह लॉरा से कहता है कि मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिसके बाद वह देखते ही देखते खून की उल्टियाँ करना चालू कर देता है। जिसके बाद लॉरा और पॉल डेविड को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर जैसे ही डेविड की शर्ट खोलता है तभी डॉक्टर देखते हैं कि डेविड के पूरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान बने हुए हैं। डेविड डॉक्टर्स का हाथ झटकना चालू कर देता है और कहता है कि मुझे छूना बंद करो, और देखते ही देखते पागलों की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। अगले सीन में डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने जो कुछ भी टेस्ट किए वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। अब डॉक्टर्स को भी पता नहीं था कि आखिरकार डेविड के साथ क्या हुआ था। अगले ही पल डॉक्टर्स देखते हैं कि डेविड की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। डॉक्टर्स लॉरा से कहते हैं कि अगर डेविड की तबीयत इसी तरह से ख़राब होती रही तो वह कल तक जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर लॉरा को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और वह रोने लग जाती है, और रोते रोते डेविड के बिस्तर के बाजू में ही सो जाती है। उसी रात डेविड एक बार फिर से खून की उल्टियाँ करता है और लॉरा भागकर जाकर डॉक्टर्स को बुलाती है। डॉक्टर्स आकर देखते हैं कि डेविड वापस से होश में आ रहा होता है, और सुबह होते होते डेविड पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है, और ऐसा लग रहा था कि डेविड कभी बीमार पड़ा ही नहीं था। डॉक्टर्स को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद लॉरा डेविड और डिटेक्टिव पॉल डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर डेविड कुछ भी खाने से मना कर देता है। तभी लॉरा कहती है कि हम अपना पुराना घर बेच देंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, मगर डिटेक्टिव पॉल लॉरा को जल्दबाजी करने के लिए मना करता है। अगले सीन में लॉरा और डेविड घर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद लॉरा डेविड को अपने रूम में सुला देती है। नीचे आने के बाद लॉरा डिटेक्टिव पॉल को एक रात के लिए वहीं रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद लॉरा और पॉल काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और तभी ऊपर से डेविड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह दोनों भागकर डेविड के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि डेविड को पैनिक अटैक्स आ रहे थे। वह दोनों डेविड को दोबारा से हॉस्पिटल ले जाते हैं, मगर डॉक्टर्स इस बार भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाते। कुछ टाइम बाद लॉरा डिटेक्टिव पॉल से कहती है कि डेविड के पैदा होने से पहले वो एक कल्ट का शिकार हो गई थी, जिसके बारे में उसे भी कुछ नहीं मालूम था।
लॉरा को लग रहा था कि उस दिन डेविड के रूम में जो लोग मौजूद थे और उन्हीं लोगों ने यह बीमारी डेविड को लगाई है, मगर इस बार डिटेक्टिव पॉल को लॉरा की बातों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद लॉरा डेविड के पास जाकर सो जाती है। आधी रात को जब लॉरा की नींद खुलती है तो वो सुनती है कि डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरह करके उस बच्चे की जान बचानी होगी। वो लोग किसी अनजान इंसान के आने के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद लॉरा जाकर खिड़की से देखती है कि 2 आदमी हॉस्पिटल की तरफ भागकर आ रहे होते हैं। अब लॉरा को यह सब काफी अजीब लगता है। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो डेविड को उठाकर दूसरे रूम में ले जाती है। जिसके बाद डॉक्टर्स डेविड के रूम में आते हैं, मगर वो लोग डेविड को वहाँ नहीं पाते। जिसके बाद लॉरा डेविड को हॉस्पिटल से निकालकर अपने पड़ोसी सूजन के घर में ले जाती है। जब लॉरा अपने घर से कुछ कपड़े और पैसे लेने के लिए जाती है, तभी डेविड उठ जाता है और सूजन को अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लॉरा डिटेक्टिव पॉल को कॉल लगाती है और उसे डेविड के स्कूल के बाहर मिलने के लिए कहती है। जब लॉरा वापस से सूजन के घर आती है तो सूजन घर का दरवाज़ा नहीं खोलती। जिसके बाद लॉरा घर के पीछे वाले दरवाजे से चुपके से घर के अंदर चली जाती है और लॉरा वहाँ का नज़ारा देखकर एकदम शॉक में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा सूजन को जिंदा ही खा रहा होता है। जिसके बाद डेविड लॉरा की तरफ देख और कहता है कि अब उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद लॉरा डेविड को उठाकर सूजन के बाथरूम में ले जाती है और उसके शरीर पर लगा हुआ खून साफ करने लग जाती है। जिसके बाद लॉरा डेविड को बेड पर सुलाने के बाद सूजन की लाश को वहां से हटाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद लॉरा सूजन के ब्लड से दीवार पर ही इज कमिंग लिख देती है और वहां पर एक सिंबल भी बना देती है। जिसके बाद वह डेविड को लेकर कार में बैठकर वहां से चली जाती है। ड्राइविंग के दौरान डिटेक्टिव पॉल का कॉल आता है, मगर लॉरा अपने मोबाइल को उठाकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद लॉरा और डेविड उस रात को एक होटल में बिताते हैं। जिसके बाद वह लोग टीवी ऑन करते हैं, जिसमें उन दोनों के हॉस्पिटल से भाग जाने की खबर दिखाई जा रही होती है। अगले दिन वह दोनों एक दूसरी कार में बैठकर लॉरा के पुराने दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ पुलिस को सूजन के घर पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। जिसके बाद थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने पर डिटेक्टिव पॉल और उसका पार्टनर स्टीव को यह पता चलता है कि लॉरा का असली नाम एना है और वह किसी तरह का शोषण का शिकार हुई थी लगभग 13 साल पहले, और उसके साथ शोषण करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बाप था। अगले सीन में लॉरा एक औरत के पास जाती है जिसका नाम निकिल होता है। वहाँ दूसरी तरफ पॉल को पता चलता है कि लॉरा पहले एक मेंटल असाइलम में रहा करती थी। जिसके बाद फिर वह उस मेंटल असाइलम के डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। मिलने के बाद डॉक्टर पॉल को बताता है कि लॉरा को अजीब अजीब तरह के अटैक आते थे। जिसके बाद पॉल डॉक्टर से इसके बारे में पूछता है, जो कि लॉरा ने पॉल को बताया था, जिस पर डॉक्टर कहता है कि यह भी उसके दिमाग की ही उपज थी। डॉक्टर पॉल को यह बताता है कि लॉरा की दोनों बहनों को उसके पिता ने किसी को चंद पैसों के लिए बेच दिया था। अब डिटेक्टिव पॉल को लॉरा के साथ साथ नकिल नाम की औरत को भी ढूंढना था मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ लॉरा अपने दोस्त जिमी से मिलती है और उससे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि पिछले 8 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि जब वो मेंटल असाइलम में थी तो उसे काफ़ी तरह की नशे की दवाइयाँ दी जाती थी। मगर हमें यहाँ पता चलता है कि जिमी भी उस कल्ट का विक्टिम रह चुका था, इसलिए लॉरा उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई थी। और यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। जिमी लॉरा को बताता है कि उसका बेटा डेविड दरअसल एक शैतान का बेटा है। जिमी कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही वो ताकत है जिसकी वजह से तुम उस शैतान को इस धरती पर ला सकती हो, इसलिए उन कल्ट के मेंबर ने तुम्हें उस शैतान के साथ सेक्स करने के लिए कहा था। और तभी लॉरा को याद आता है कि जब वह कल्ट परफॉर्म कर रहे थे तब लॉरा एक बेड पर लेटी हुई थी और शैतान के साथ संभोग कर रही थी। और तभी डेविड की तबीयत एक बार फिर से खराब होना चालू हो जाती है। डेविड लॉरा से कहता है कि मेरे शरीर का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा है। जिसके बाद लॉरा डेविड को पास के ही एक होटल में ले जाती है, मगर डेविड की हालत बहुत से बदतर होती जा रही थी। अब लॉरा को यह पता चल गया था कि अगर डेविड को ठीक करना है तो उसे जिंदा इंसान ना कर देना होगा, इसे खाकर डेविड अपनी भूख मिटा सके। जिसके बाद लॉरा अपने कार में जाकर बैठ जाती है। तभी लॉरा देखती है कि वहाँ पर एक आदमी एक लड़की को पैसों के लिए मार रहा होता है। फिर वह वापस डेविड के पास आ जाती है, जहाँ पर डेविड लॉरा से उसे एक इंसान लाने के लिए कहता है। जिसके बाद लॉरा दोबारा से होटल के बाहर आती है और उस आदमी को सेड्यूस करना चालू कर देती है। और जैसे ही वह आदमी लॉरा के पीछे पीछे उसके रूम में आता है तो डेविड जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है। जिसके बाद लॉरा उस आदमी को बाथरूम में ले जाती है। जिसके बाद वह दोनों अपने कपड़े उतारना चालू कर देते हैं और तभी पीछे से डेविड उस आदमी पर हमला करके उसे खाना चालू कर देता है। मगर लॉरा से ये सब देखा नहीं जाता और वो बाथरूम से बाहर निकल जाती है। और जब वह वापस से बाथरूम के अंदर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ उस आदमी की लाश के टुकड़े टुकड़े पड़े होते हैं। डेविड ने उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स खा लिए थे। जिसके बाद लॉरा उस आदमी की डेड बॉडी को साफ करना चालू कर देती है। फिर वो दोनों उसी रात को होटल से निकल जाते हैं और एक बंद पड़े चर्च में चले जाते हैं। लॉरा उसकी बची हुई लाश को भी फेंक देती है और वहाँ पर लिख देती है ही इज़ कमिंग, और वहाँ पर वैसा ही सिंबल बना देती है जैसा कि उसने सूजन के घर पे बनाया था। जिसके बाद वह फिर से एक वकील की तलाश में निकल जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पॉल और स्टीव जिमी के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि जिमी की मौत हो चुकी है और उसके शरीर पर भी सेम चीज़ लिखी थी। और स्टीव को पक्का यकीन हो गया था कि ये सब मर्डर के पीछे लॉरा का ही हाथ है, और अब पॉल को भी यकीन होने लगा था।
वहाँ दूसरी तरफ लॉरा डेविड से कहती है कि अगली बार जब उसे भूख लगेगी तो वह उसके लिए कोई भी जिंदा इंसान नहीं ला पाएगी, जिसके बाद डेविड कहता है कि अगर लॉरा ने उसकी मदद नहीं की तो वह भूखा ही मर जाएगा। जिसके बाद लॉरा रोना शुरू कर देती है। डेविड लॉरा से कहता है कि वह कहीं बाहर घूमने जाना चाहता है, जिसके बाद लॉरा उसे एक कार्निवल में ले जाने का प्लान बनाती है। जिसके बाद वो लोग कार्निवल में चले जाते हैं और वहाँ पर खूब सारी मस्ती करते हैं। मगर यहाँ पर दोबारा से डेविड की हालत खराब होना चालू हो जाती है और इस बार तो उसके पेट में से खून निकलना चालू था। डेविड को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से लॉरा दोबारा से उसे होटल रूम में ले आती है। लॉरा डेविड को शांत करने की कोशिश करती है, मगर दर्द इतना ज्यादा था कि डेविड से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन जब रूम में काफी ज्यादा अंधेरा होता है तब वहाँ पर 3 पुलिस वाले आते हैं। तभी लॉरा अपने पास रखी हुई गन निकाल लेती है, जो कि उसने लास्ट वाले होटल से चुराई थी जब डेविड ने उस आदमी को मार के खाया था। वह एक पुलिस वाले पर गोली चला देती है, मगर जैसे ही लॉरा रूम की लाइट ऑन करती है तो वह देखती है कि वो तीनों पुलिस वाले जमीन पर लेटे हुए थे। उसने उन तीनों पुलिस वालों को जान से मार दिया था और उनमें से एक पॉल का दोस्त स्टीव था। वो तुरंत स्टीव के पास जाकर माफी मांगती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। वह पुलिस वाला मर चुका था। इसके बाद लॉरा डेविड को उठाकर वहां से भाग जाती है, मगर होटल में मौजूद बाकी सब लोग उन्हें देख लेते हैं। अब लॉरा इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और अब वो फैसला करती है कि वो वापस जाएगी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। यह वही जगह होती है जिसका सपना लॉरा को हर रात आया करता था। उसके सपने में वही एक बिस्तर पर लेटी हुई होती थी, जिसकी चारों ओर कई सारे लोग खड़े होते थे। लॉरा के फादर उसे कुछ मंत्र पढ़ने के लिए कहा करते थे और जैसे ही लॉरा वह मंत्र पढ़ा करती थी वैसे ही एक अजीब सी आकृति उसके रूम में आ जाया करती थी और यह और कोई नहीं बल्कि वही शैतान होता था, जो कि डेविड का बाप होता है। लॉरा उस जगह पहुंचने से पहले डिटेक्टिव पॉल को कॉल लगाती है और माफी मांगती है क्योंकि उसने होटल में उसके दोस्त स्टीव को जान से मार दिया था। वो पॉल को यह भी बताती है कि वह वहीं जा रही है जहाँ पर इन सब चीज की शुरुआत हुई थी, जिस पर पॉल उसे शांत होने के लिए कहता है, मगर लॉरा फोन को बीच में ही काट देती है। लॉरा फाइनली उस जगह पर पहुंच जाती है और अपने कमरे में जाती है। वो डेविड के साथ उस कमरे के फ्लोर पे बैठ जाती है और वही मंत्र पढ़ना चालू कर देती है, मगर इस बार ऐसी कोई भी आकृति उसके आसपास नहीं आती। जिसके बाद लॉरा जोर से चिल्लाती है कि अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं डेविड को जान से मार दूंगी। वह चाहती थी कि वह शैतान डेविड के अंदर से बाहर चला जाए और बार बार वह मंत्र पढ़ना चालू कर देती है और तभी हम देख पाते हैं कि कोई अजीब सी एंटिटी लॉरा के पीछे खड़ी होती है और जैसे ही लॉरा पीछे पलटने वाली होती है डिटेक्टिव पॉल कुछ और पुलिस वाले आ जाते हैं और वो एंटिटी लॉरा के पीछे से गायब हो जाती है। जिसके बाद लॉरा सारा इल्जाम पॉल पर डाल देती है। लॉरा को लग रहा था कि जिस रात वो लोग डेविड के रूम में आए थे उन्हीं लोगों ने डेविड को मांस खाने की आदत लगाई थी, जिसकी वजह से डेविड के पेट के अंदर का शैतान जाग गया और अब लॉरा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और उसे डेविड को जान से मारना ही होगा। वह नहीं चाहती थी कि डेविड शैतान की जिंदगी जिए और जैसे ही लॉरा डेविड को चाकू मारने के लिए बढ़ती है वहां पर खड़ा एक ऑफिसर लॉरा पर शूट कर देता है और डेविड को बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग डेविड को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डेविड की तबीयत अभी भी काफ़ी ज़्यादा खराब थी और तभी डिटेक्टिव पॉल अपने हाथ में से एक मांस का टुकड़ा काटता है और डेविड को खिलाना चालू कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पॉल हमेशा से ही उस कल्ट का एक मेंबर होता है, जो कि पूरे टाइम डेविड पर नजर रखे हुए था। जिसके बाद वह शैतान भी वहाँ आ जाता है और डिटेक्टिव पॉल डेविड को उसके फादर से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी के आखिर में हम देख पाते हैं कि डेविड उस शैतान को अपने गले से लगा लेता है और उसे डैडी करके बुलाता है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।